हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। भारत सरकार ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये बात बहुत तरीके से क्लियर कर दिया है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है, ऑपरेशन सिंदूर जिसका नाम बताया जा रहा है। और भारत ने एक बहुत ही बड़ा एयर स्ट्राइक, भारत ने एक बहुत ही भयानक एयर स्ट्राइक किया है और जवाब दिया है उन आतंकवाद के आकाओं को कि हम नहीं चुप बैठेंगे। और इस आतंकवादी हमले का जो अंजाम किया जा सकता था, हम उसके लिए करने के लिए तैयार हैं। और भारत की एयर स्ट्राइक क्या महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, हाफिज सईद का क्या बयान आया और लाहौर में इस समय का क्या हाल है, उस सभी बातों पर हम इस समय डिस्कशन करने के लिए यहाँ मिले हैं। और वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा क्या हुआ है अभी तक की जितनी अपडेट है वो सारी अपडेट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ है, इंडियन आर्मी के लिए बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है, तालियां बजाने का मन कर रहा है और छाती फूल के एकदम से हर्षित हो गया है। अगर मैं बात करूं भारत की इस वाले एयर स्ट्राइक की, तो पाकिस्तान में हाहाकार मच चुका है। पाकिस्तान में लाहौर सियालकोट हवाई अड्डे पर अगले 48 घंटे के लिए बंद कर दिए गए हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान से ये भी बयान आया है कि पाकिस्तान एयर स्ट्राइक का जवाब अपने चुने हुए समय और स्थान पर देगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या बोले, इस घिनौने उकसावी हमले के बाद अगर ये जवाब देने की बात कर रहे हैं तो लानत है इन लोगों पर। आगे समझते हैं इस ऑपरेशन सिंदूर के क्या मायने हैं। सबसे पहले तो जस्टिस हैज बीन सर्व्ड, न्याय जो है वो दे दिया गया है। भारत माता की जय। आगे देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लिखता है कि इंडिया लॉन्च ऑपरेशन सिंदूर, प्रिसाइज एंड रिस्ट्रेन रिस्पॉन्स ऑफ बार्बरिक पहलगाम टेरर अटैक। बिल्कुल जिस बेदर्दी से इन लोगों ने मारा था, जिस बार्बरिकता के साथ पहलगाम टेरर अटैक किया था जिसमें 26 लोगों की जानें गई थी, उसको आज ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जवाब दे दिया गया है, जिसमें कि 26 सिटीजन इंडियन थे और एक नेपाली सिटीजन था। अगर मैं बात करूं स्ट्राइक की, तो बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर जो प्रेस रिलीज में निकल कर आ रहा है उसको मैं आपके समक्ष साझा करना चाहता हूं। A little while ago, थोड़ी देर पहले, इंडियन आर्मी आर्म्ड फोर्सेस लॉन्च ऑपरेशन सिंदूर। वेरी गुड। इसमें यह कहा जा रहा है हिटिंग टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान के कुछ इलाके और पीओके में ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसमें कि यह बताया जा रहा है कि टेररिस्ट अटैक अगेंस्ट इंडिया हैव बीन प्लान्ड एंड डायरेक्टेड। भारत ने बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करके आतंकवादियों के ठिकानों को करारा जवाब दिया है। हमारा एक्शन हैज बीन फोकस्ड, मेजर एंड नॉन रिटेलिएटरी इन नेचर। हमारा जो नेचर है, हमारा जो अगर बात करें हमारा जो ये एक्शन है, ये हमारा जो एक्शन है कंप्लीटली फोकस्ड है। किन सब चीजों पे ध्यान से समझिएगा, नॉन रिटेलिएटरी इन नेचर। अगर तुम दोबारा रिटेलिएट करोगे, हमने तो अभी बदला लिया है, अभी हमने क्या लिया है, बदला लिया है। अगर तुम इसको रिटेलिएट करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो, तो मारे जाओगे, बहुत ज्यादा मारे जाओगे। ये बात बिल्कुल प्रेस रिलीज में कह दी गई है। नो पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटेट हैव बीन टारगेट, किसी पाकिस्तानी मिलिट्री को टारगेट नहीं किया गया है। India has demonstrated considerable restraint in selection of target and method of एग्जीक्यूशन। कहने का मतलब है इंडिया ने बहुत कंसिडरेबल तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, बहुत टारगेटेड तरीके से रिस्पॉन्ड किया, और जो मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन यूज किया है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अप्रिशिएटेबल है, क्योंकि उन्होंने वही टारगेट किया है जहां पर जिन लोगों ने आगजनी भारत में फैलाई थी। These steps come in the wake of barbaric Pahalgam terrorist attack in which 25 Indian and 1 Nepali citizen has been died। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे हमने देखा 26 लोग मारे गए थे, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 25 + 1 नेपाली सिटीजन मारे गए थे।
देयर विल बी अ डिटेल्ड ब्रीफिंग ऑपरेशन लेटर बाय टुडे। आज इसके बारे में डिटेल्ड चीजें बताई जाएंगी। आगे समझते हैं। कुछ बातें मैं जरूर यहाँ पढ़ना चाहूंगा, जो ध्यान से समझिएगा। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपोगे कहाँ पे बचोगे। उठा तो गिरेगा, गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिलेगा तो मरेगा। जाग जाग भाग भाग, बच के तो बच ले आज, बच सके तो बच ले आज। आंधी है ये जलजला है, पूरे जोर पर चला है। किसके दम है, किसमें दम है जो लड़ा है। कौन रह सका है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल, सबसे अटल सबसे प्रबल। सहस्त्र चरित्र रक्त चरित्र, रक्त चरित्र रक्त चरित्र रक्त चरित्र रक्त चरित्र रक्त चरित्र रक्त चरित्र। सर जो उठेगा धर से कटेगा। बहुत बढ़िया। ग्लोबल टाइम कवर करता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रो चाइनीज, प्रो पाकिस्तानी। ये लिखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे कंफर्म। यहाँ पे तो इंडियन गवर्नमेंट की बात कही जा रही है। यहाँ लिख रहे हैं ये कि 8 लोग मारे गए हैं, 35 लोग इंजर्ड हैं, 2 लोग मिसिंग है फ्रॉम इंडियन एयर स्ट्राइक। 6 लोकेशन इन पाकिस्तान, जुहान रिपोर्टेड साइटिंग मिलिट्री सोर्सेस। ये लोग ऐसी बातें बता रहे हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि इस पाकिस्तान का क्या किया जाना चाहिए। आज इंडियन आर्मी मॉक ड्रिल करने के प्रयास में थी। अब मॉक ड्रिल कर रहे थे, इन लोगों को लगा कि अभी तो ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक ड्रिल चल रहा है, और रात ही रात इनको ठोक दिया। ये स्ट्रेटेजी जो थी बहुत ही अच्छी है, और बिल्कुल दुश्मन को कुछ पता तक नहीं चला कि क्या उनके साथ हो गया। और मैं बात करूं भारतीय सशस्त्र बलों ने तो 22 अप्रैल को पहलगाम का जो हमले का ये जो जवाब दिया है, ये जो जवाब दिया है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छी तरीके से दिया है। अगर वहां के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने एक तरीके से गीदड़ धमकी दी है। ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है बेसिकली, इन्होंने पोस्ट करके लिखा है कि दुश्मन ने पाकिस्तान के 5 स्थानों पर हमले किए हैं। दुश्मन ने 5 स्थानों पर हमले किए। इस बार एयर स्ट्राइक इतनी अच्छी तरीके से हुआ है कि हमारे देश के केजरीवाल, हमारे देश के जो बड़े 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 अपने आप को नेता बताते हैं, वो कम से कम सबूत तो नहीं मांग पाएंगे। यहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने क्लियर 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 कर दिया है, बता दिया है कि दुश्मन यानी कि इंडिया ने डेफिनेटली, अब हमको वो लोग हमें दुश्मन मानने लगे, कोई बात नहीं, बाप रहेंगे हम। अब भारत द्वारा किए गए इस हमले पर पाकिस्तान को जोरदार तरीके से जवाब देने का पूरा अधिकार है। बिल्कुल, हमें भी फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड करने का अधिकार रहेगा, फिर रोना मत। और जब जोरदार तरीके से जवाब दिया जाएगा तब हम तुमको बताएंगे कि हम क्या हैं। अभी तो हमने सिर्फ टेररिस्ट के ठिकानों पर अटैक किया है, हम बताएंगे तब कि क्या किया जा सकता है। हमने आर्मी मिलिट्री को तो तुम्हारे छेड़ा ही नहीं है। डॉन की रिपोर्ट की अगर माने तो डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने बयान में रखा है कि पाकिस्तान एयर स्ट्राइक का जवाब अपने चुने हुए समय और स्थान पर देगा। इस घिनौनी उकसावी कार्रवाई को बिना जवाब दिए नहीं छोड़ा जाएगा। बिल्कुल ऐसा डॉन का कहना है। डॉन तो वैसे इंडिया में भी फिलहाल हाल ही में बंद किया गया था, बट बढ़िया है। पाकिस्तानी सेना क्या बोली इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। पाकिस्तानी सेना ने कुछ इस प्रकार बोला है कि रात को यह बयान आया उनका कि भारत ने पाकिस्तान के कोटली, बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में मिसाइलें से हमला किया है, जबकि भारतीय सेना ने साफ कहा है कि हमारी कार्रवाई सिर्फ आतंकी ठिकानों पर की गई है और किसी भी पाकिस्तानी सैन्य शिविरों पर नहीं किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑपरेशन सिंदूर हमारा बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। और अच्छा, इसी ऑपरेशन के बाद मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ जो कि कंफर्म तरीके से है। हालांकि अभी इंडियन गवर्नमेंट इन चीजों को कंफर्म करेगी। तो 4 धमाके किए गए हैं ऐसा बताया जा रहा है, जिसमें कि मौलाना मकसूद अजहर का बेस जो है, ध्यान रखिएगा मेरी बात, मौलाना मकसूद अजहर के ठिकानों पर, उनका जो बेस था वहां पर अटैक किया गया है। एक तो ये बात नोट कर लीजिए।
ये बात मैं बिल्कुल क्लियर तरीके से कर रहा हूँ। और वहाँ कोई कंप्लीटली कुछ मदरसा वगैरह पे जहाँ पे टेररिस्ट इंजाम दिए जा रहे थे उन सारी जगहों पर किया गया है। इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपका क्या कहना है, आप कितने प्राउड हैं? जय हिंद एक बार जरूर लिखिएगा और मिलते हैं इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ही जल्द और सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और आने वाले समय में हम और बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों पर डिस्कशन करेंगे। अपने आप को सुरक्षित रखिएगा, बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कहीं ना कहीं वार टाइम स्टार्ट हो चुका है। डरने की बात नहीं है, जो भी भारत सरकार के जो भी निर्देशन आते हैं, जो भी डायरेक्शंस आते हैं, उन डायरेक्शंस को फॉलो करें और अपने आप को सेफ रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।